Good evening, students. As you already know that in our regular classes we are learning about the writing portion that is in our syllabus, and even in this recorded video I will teach you how to make two different kinds of compositions. The first one is report writing and the second one is notice writing. So how to make this composition of report writing? पहली चीज तो मैं तुम्हें बेटा ये बताऊं कि रिपोर्ट जो होती है वो टू डिफरेंट पर्पजेस से प्रिपेयर की जाती है। या तो न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट तैयार की जाती है या फिर स्कूल मैगजीन के लिए। तो चाहे किसी भी पर्पज से प्रिपेयर की जाए, फॉर्मेट जो होता है वो एज इट इज रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि आपका नाम मोहित पारिक है। इमेजिन दैट यू आर मोहित पारिक, सेक्रेटरी ऑफ द क्लब फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज ऑफ योर स्कूल। मान लीजिए कि आपका नाम मोहित पारिक है, आप अपने स्कूल के को करिकुलर एक्टिविटीज के क्लब के सेक्रेटरी हैं। Recently, your school has visited a nearby slum area which was destructed by a massive fire. आपके स्कूल के पास में ही एक ऐसा स्लम एरिया है जहां आग लगने के कारण, बहुत जबरदस्त आग लगी और आग लगने के कारण बहुत बड़े स्तर पर वहां विनाश हुआ। ठीक है, तो आप वहां गए और देखा आपने कि किस हद तक वहां पे जो है डिस्ट्रक्शन हुआ है मैसिव फायर के कारण। नाउ प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर द सेम इन अबाउट 100 वर्ड्स फॉर योर स्कूल मैगजीन। अब आप लगभग 100 वर्ड्स में वहां जब गए, आपने क्या देखा, वहां जाकर के आप लोगों ने किस तरह वहां जो विक्टिमाइज्ड लोग बाग हैं उनकी हेल्प की, तो ये सब चीजें जो है आपको अपनी इस रिपोर्ट में लिखना है। ये रिपोर्ट आगे जाकर के आपकी स्कूल की मैगजीन में पब्लिश होगी। सो बेटा सबसे पहले तो हम लिखते हैं हेडिंग ऑफ आर रिपोर्ट, एन एक्सटेंसिव फायर आउटब्रेक इन स्लम। सो दिस मस्ट बी ब्रीफ। ठीक है, तो छोटी होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए एंड इजी इन अप्रोच फॉर द रीडर। ठीक है, एन एक्सटेंसिव फायर ब्रेक इन स्लम, ये हमारी हेडिंग हो गई। उसके जस्ट नीचे हमने लिख दिया बाई और पर्सन का नेम मोहित पारिक, जिसने ये रिपोर्ट प्रिपेयर की है। उसके जस्ट नीचे हमने लिख दिया स्टूडेंट रिपोर्टर, क्योंकि यहाँ वो स्टूडेंट है इस वजह से। अगर ये न्यूज़पेपर के पर्पज से प्रिपेयर की जाती तो हम वहां पे क्या लिखते, क्राइम रिपोर्टर या जो भी आप लिखना चाहते हो वो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे न्यूज़पेपर का नेम। तो ये तीन चीजें आपको लिखनी है। सबसे पहले तो हेडिंग लिखनी है, उसके जस्ट नीचे आपको बाई और पर्सन का नेम और उसके नीचे ब्रैकेट में आपको इस तरह से कोई डेजिग्नेशन अपनी बतानी है। फिर नेक्स्ट लाइन से आप लिख सकते हो अपनी रिपोर्ट। 4 दिसंबर, यानी सबसे पहले प्लेस लिखो, फिर कॉमा लगा के प्लेस मेंशन करो। तो 4 दिसंबर कॉमा अलवर, फिर हाइफन, और उसके बाद लिख रहे हैं हम ऑन 3 दिसंबर 2020 our school visited a nearby slum area in Anand Vihar which was badly destructed by a massive fire. 3 दिसंबर 2020 को हमारा स्कूल जो है वो पास ही के एक स्लम एरिया में, जो कि आनंद विहार इस लोकेशन में है, वहां गया। ठीक है, हमारा स्कूल, और ये वो जगह है, ये वो स्लम एरिया है जहां बहुत भीषण आग लगी और उस भीषण आग के कारण उतना ही ज्यादा वहां पे डिस्ट्रक्शन हुआ, विनाश हुआ। द एक्चुअल कॉज ऑफ दिस फायर आउटब्रेक इज स्टिल नॉट क्लियर। हालांकि अब तक भी उस आग का, उस त्रासदी का जो रियल कॉज है, जो वास्तविक कारण है, वो अभी तक पता नहीं चला है। बट इट हैज बर्न डाउन अबाउट ऑल द 300 हाउसेस एंड अबाउट 70 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ। लेकिन इस अग्निकांड ने क्या किया कि वहां जितने भी मकान थे, लगभग 100 मकान थे, और वो सारे के सारे वो 300 हाउसेस जो हैं वो सारे क्या हो गए, तबाह हो गए, जलकर राख हो गए। दे ऑल हैव बर्न डाउन टू एशेस एंड ऑल्सो इसके अलावा लगभग 70 लोगों ने जान गंवा दी। 10 स्टूडेंट्स एंड 3 टीचर्स फ्रॉम आवर स्कूल वेंट देयर। हमारे स्कूल से 10 तो स्टूडेंट्स और 3 टीचर्स वहां पे गए। एंड ट्राई टू एनालाइज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, और परिस्थिति की गंभीरता को उन्होंने समझने की कोशिश की, जायजा लेने गए थे वो। ठीक है, कि आखिर वहां पे हालात कैसे हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ आर स्कूल ज्वाइन देयर हैंड्स टुगेदर टू हेल्प द विक्टिम्स। और जब वहां से आए तो आकर के हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स ने मतलब ये निर्णय कर लिया कि वो सब मिलकर के जो विक्टिमाइज्ड लोग बाग हैं उस फायर कैजुअलिटी के, उनकी हेल्प करेंगे।
They collected money, old utensils, clothes, eatables and other things of necessity to distribute among the people of the slum area. और बच्चों ने आपस में सबने मिलकर के पैसे इकट्ठे किए, पुराने बर्तन इकट्ठे किए, कपड़े और जो खाने पीने का सामान और जो बाकी की जो चीज़ें होती हैं जो बहुत नेसेसरी होती हैं डेली यूज़ में, वो सब इकट्ठे किए ताकि इन सब चीज़ों को उन स्लम एरिया के लोगों में बांटा जाए. आर स्कूल स्पोर्ट्स हेड, हमारे स्कूल के जो स्पोर्ट्स हेड है मिस्टर शिव कुमार, वेंट देयर पर्सनली, वो खुद वहां पे गए, मिस्टर शिव कुमार आर स्पोर्ट्स हेड, टू एंश्योर द प्रॉपर एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द थिंग्स एंड मनी कलेक्टेड बाय द स्टूडेंट्स. बच्चों ने मिलकर के जो ये सारी चीजें इकट्ठी की हैं, जो पैसा इकट्ठा किया है, इनका प्रॉपर और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो वहां पे, इसको सुनिश्चित करने के लिए हमारे स्पोर्ट्स हेड मिस्टर शिव कुमार वहां गए. This way, our school has tried to impart some trivial help to the victims of the fire casualty. तो कुल मिलाकर के इस तरह हमने एक छोटी सी, एक नाम मात्र की मदद पहुंचाने की कोशिश की उन लोगों तक जो इस फायर कैजुअलिटी का शिकार बने. सो ये इस तरह प्रिपेयर की जाती है बेटा रिपोर्ट. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.